नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अगर आपकी एज भी 30 साल के आसपास है और आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं? क्योंकि अभी आपकी एज 30 साल है तो काफ़ी समय है आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन देखिए, सभी की जो रिस्क लेने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो आप अपनी रिस्क क्षमता के हिसाब से कैसे अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, वो हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। और कैसे आप एक छोटी सी एसआईपी स्टार्ट करके फ्यूचर में बढ़िया कॉर्पस बना सकते हैं, वो सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस आपके लिए बनाई गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। बेस्ट एसआईपी प्लान फॉर 30 ईयर ओल्ड। आपकी एज 30 साल है, 35 साल है, 28 साल है, 32 साल है, मतलब इस एज ग्रुप में आप लगभग हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपका एज ग्रुप कोई और है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द ही अगले एज ग्रुप के लिए भी एक बढ़िया सी वीडियो बनाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं बेसिक से। एसआईपी आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है? देखिए, एसआईपी एक सिंपली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं, जो पैसा आप किसी एएमसी कंपनी को देते हैं, वो पैसा सीधा स्टॉक्स में निवेश कर दिया जाता है। किस तरह से किया जाता है? देखिए, एक वहाँ फंड मैनेजर होते हैं, आपका पैसा उन फंड मैनेजर के पास जाएगा और फंड मैनेजर जो कि उस क्षेत्र के दिग्गज होते हैं, वो आपके पैसे को स्टॉक्स में निवेश करते हैं। डिफरेंस यहाँ ये रहता है कि यहाँ मल्टीपल स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश किया जाता है। देखिए, यहाँ कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपके लिए लिखे हैं। देखिए, एसआईपी एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट देता है और मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी बचाता है। अच्छी बात यह है कि आप शुरुआत यहाँ चाहे तो 500 रुपये से भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि ठीक है, मेरा बजट अभी कम है, मैं स्टार्ट करके देखना चाहता हूँ, तो 500 रुपये से भी किया जा सकता है। बल्कि अब तो 250 रुपये का भी ऑप्शन आपके पास है, आप चाहे तो उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अब एसआईपी बेस्ट क्यों है? 30 ईयर अगर आपकी एज है, लगभग 30 के आसपास है, तो ये बेस्ट ऑप्शन कैसे हो सकता है आपके लिए, इसको भी समझना ज़रूरी है। देखिए, टाइम एडवांटेज। आपके पास 20 से 30 साल का लॉन्ग टर्म होराइजन है, आपके पास समय बहुत है। आप अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आप इस समय एसआईपी स्टार्ट करके उसको कर सकते हैं। आप बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, आगे बच्चों की शादी के लिए, तो बहुत सारी प्लानिंग्स हैं अभी आपके सामने, उनके लिए आप चाहें तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट फ्लक्चुएशन की टेंशन नहीं है। एसआईपी लॉन्ग टर्म में रिस्क को कम कर देता है। जैसे जैसे आप एसआईपी में निवेश करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका जो समय है वो बीतता चला जाएगा, वैसे वैसे एसआईपी में यहाँ रिस्क कम होता जाता है। ऐसा हमने पास्ट में देखा भी है। देखिए, एक समय के बाद ऐसा टाइम आएगा एसआईपी में कि जो आपका मूलधन है उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलने लगेंगे। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि मार्केट में करेक्शंस आएंगे भी, तो भी जो आपके रिटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे। अभी भी देखिए, मार्केट में कितने ज़्यादा करेक्शंस चल रहे हैं, लेकिन जिनकी एसआईपी को चलते हुए 7 से 8 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनका जो रिटर्न है अभी भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा होगा। तो ये फ़र्क होता है टाइम से निवेश स्टार्ट करने का। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितना पहले स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको एसआईपी में मिलता है। ठीक है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा भी कि जितना लंबा समय आप एसआईपी को चलाएंगे तो पैसा किस तरह से बढ़ता है। एक टिप भी है आपके लिए, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करें और लॉन्ग टर्म सोचें, लॉन्ग टर्म सोच के साथ इन्वेस्ट करें, तो वेल्थ क्रिएट करना आपके लिए आसान हो सकता है। एक बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स अकॉर्डिंग टू रिस्क प्रोफाइल। अब आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, रिकमेंडेशंस नहीं रहेगी, सिर्फ ऑप्शंस रखे हैं मैंने कुछ। आप चाहे तो स्टार्ट निवेश कर सकते हैं, आप चाहे तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अदर ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं। ये टोटली आपकी रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मैंने रखा है वो लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए रखा है, जो कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टाइम में बनाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। ये आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह निवेश करेगा, लेकिन डिफरेंस रहेगा कि यहाँ फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो कितना एक्सपोजर लार्ज कैप में रखते हैं, कितना मिड कैप में रखते हैं और कितना स्मॉल कैप में रखते हैं। उस हिसाब से आपके पैसे को मार्केट में ये निवेश करता है। यहाँ आपका पैसा क्रॉस मार्केट निवेश
किया जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबल रिटर्न्स के लिए ये म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन है। अगला फंड है दोस्तों SBI ब्लू चिप फंड। ये लार्ज कैप फंड है। यहाँ आपका पैसा बड़ी कंपनियों में ज़्यादा निवेश किया जाता है। बड़ी कंपनी से मतलब है जो टॉप 100 में कंपनी आ रही हैं, उनमें आपका पैसा, मैक्सिमम आपका पैसा निवेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है फंड, अच्छी आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स ये बनाकर दे सकता है। यहाँ आपको कंसिस्टेंसी अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि आपका जो पैसा है वो बड़ी कंपनियों में ज़्यादा निवेश है। अगला फंड है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है कि आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनियों के एक इंडेक्स में निवेश कर दिया जाएगा। जैसी परफॉर्मेंस उस इंडेक्स की रहेगी वैसे ही आपको रिटर्न्स यहाँ मिलेंगे। अच्छी बात यह है जब पैसा टॉप 50 कंपनियों में जाता है तो वहाँ आप रिस्क खुद समझ सकते हैं कि कितना रहेगा, क्योंकि टॉप 50 कंपनी यानी कि बहुत बड़ी कंपनियों में आप यहाँ निवेश कर रहे हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग लो एक्सपेंस रेशियो, देखिए ये पैसिव म्यूचुअल फंड है, यानी कि फंड मैनेजर आपके लिए यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो इसीलिए आपसे यहाँ कम चार्ज किया जाएगा। जैसा वो इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही आपका यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। टॉप 50 कंपनी से जो कंपनी बाहर हो जाएगी आपका पैसा उससे निकल जाएगा, और जो कंपनी उसमें आएगी आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ एक टिप भी मैंने रखी है, अगर आप देखिए स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं कम रिस्क के साथ तो आप इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। कम रिस्क का मतलब ये नहीं है कि ये म्यूचुअल फंड में बिल्कुल रिस्क नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, रिस्क रहेगा। कंपेयर करेंगे मिड कैप स्मॉल कैप से तो उनके मुकाबले बस थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स, बैलेंस्ड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। सबसे पहला फंड है मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है। ये आपके पैसे का मिनिमम 35% का निवेश लार्ज कैप में करेगा और मिनिमम 35% का निवेश मिड कैप में करेगा। बाकी फंड मैनेजर अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं। बैलेंस एक्सपोजर टू लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ठीक है, अगला फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल फंड है, आप चाहे तो इसमें भी निवेश कर सकते हैं। अब ये बेस्ट किन के लिए है? अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं लेकिन रिस्क भी मैनेज करना चाहते हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यानी कि रिस्क इनमें रहेगा और अगर आपको रिटर्न्स जो हैं वो थोड़े से बेटर यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा रिटर्न्स की तरफ जितना भागेंगे रिस्क भी आपका बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इससे भी थोड़े से और रिस्की फंड की तरफ जाते हैं। ये हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है जो एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं। क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। छोटी कंपनियों में ज़्यादा निवेश करते हैं यानी कि रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन लंबे समय में रिटर्न्स भी ये म्यूचुअल फंड्स हमें अच्छे डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप से दूर रहिएगा। अगला फंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बेस्ट फॉर 10+ ईयर्स इन्वेस्टमेंट। देखिए दोनों स्मॉल कैप है। अगर आप 10+ ईयर्स के लिए जा रहे हैं तो बढ़िया ऑप्शन है, कम समय के लिए जा रहे हैं तो अच्छे ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैंने वीडियो में कहा भी था स्टार्टिंग में कि हर एक म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, आपके रिस्क लेने की क्षमता आखिर है कितनी। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड, ये यूएस मार्केट में आपके पैसे को निवेश करता है। ठीक है, देखिए अब रिस्क की बात करते हैं। ये फंड हाई रिस्क है, लेकिन अगर आप 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो रिटर्न्स भी अच्छे हो सकते हैं। यानी कि रिस्क तो बढ़िया है इन म्यूचुअल फंड्स में लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा 10+ ईयर्स अगर स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच रिटर्न कैन यू एक्सपेक्ट, कितने रिटर्न्स की आप यहाँ से उम्मीद रख सकते हैं। देखिए हमने लार्ज कैप को भी देखा, हमने यहाँ फ्लेक्सी कैप को भी देखा, हमने यहाँ स्मॉल कैप को भी देखा, काफ़ी सारे फंड्स को हमने यहाँ देखा। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, रिटर्न्स हालांकि मैंने किसी भी म्यूचुअल फंड के आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, आप चाहे तो इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ स्मॉल कैप के लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स हमने देखे हैं वो 20% से ज़्यादा देखे हैं। फ्लेक्सी कैप में भी 17-18% देखे हैं। लार्ज कैप में भी हमने लगभग 14-15% के रिटर्न्स तो देखे ही हैं। लेकिन अब आने वाले समय में रिटर्न्स कितने मिलेंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, एक आइडिया सिर्फ लगाया जा सकता है। अब मैंने यहाँ क्या किया है आपके लिए, जो यहाँ मैंने रखे हैं वो रखे हैं सिर्फ 12% के एवरेज रिटर्न्स। बहुत ही कम रिटर्न्स पर कैलकुलेशन फिलहाल मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 5000 महीने इन्वेस्ट करते हैं 12% के आपको एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, किस तरह से आपका पैसा बढ़ता है। मैंने वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि ये भी बताऊंगा कि जितना लंबे समय निवेश करेंगे तो पैसा किस तरह से बढ़ेगा। अगर आपने 10 साल के लिए निवेश किया तो 11 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। 5000 रुपए की SIP
12% के रिटर्न्स पर। ठीक है, अगर आपने 20 साल कंटिन्यू किया तो 50 लाख रुपए आपकी वैल्यू बन सकती है। अगर आपने 30 साल किया तो 1.7 करोड़ की वैल्यू भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि जितना आप ज्यादा समय दे रहे हैं, एसआईपी वही है, रिटर्न्स वही है, लेकिन पैसा कंपाउंडिंग में बढ़ता चला जा रहा है। इस चीज को जिसने जितनी जल्दी समझ लिया ना, वो उतने ही ज्यादा बेनिफिट यहां से बना सकता है। ठीक है, एक टिप भी मैंने आपके लिए रखी है, इन्वेस्टिंग में पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा प्रॉफिट, यानी कि पेशेंस होने जरूरी है। अभी देखिए जिस तरह से मार्केट में गिरावट है, जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, पैसा फटाफट से विड्रॉल कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पेशेंस के साथ अभी बने हुए हैं, आने वाले टाइम में रिटर्न्स भी वही बनाएंगे। कोरोना के टाइम पर भी हमने देखा था, ऐसा ही हुआ था, बहुत से लोगों ने एसआईपी को बंद किया था। अभी भी अगर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फटाफट से लोग एसआईपी को बंद कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही जैसे ही मार्केट कंडीशन ठीक होगी, उनको लगेगा कि उन्होंने गलती की, उनको यहाँ बने रहना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसआईपी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी ध्यान में देना चाहिए। अब ध्यान क्या रखने चाहिए, अपना फाइनेंशियल गोल बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, ताकि एक सही म्यूचुअल फंड आप अपने लिए चूज कर पाए। आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए, गोल क्लियर होने से फंड सिलेक्शन ईजी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्मॉल कैप के रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन 10+ ईयर्स के लिए। अब मान लीजिए आप निवेश करना चाहते हैं 4-5 साल के लिए और आप सिलेक्ट कर ले स्मॉल कैप फंड, तो वो आपके लिए सही नहीं है, वो ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इसीलिए अपना फाइनेंशियल गोल पहले सिलेक्ट करें कि मैं इस गोल के लिए एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करेंगे। ऐसे प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो आप बढ़िया रिटर्न्स बना सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो का थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है और फंड की परफॉर्मेंस देखनी जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो खर्चे होते हैं जो किसी भी फंड को मैनेज करने के लिए हमसे लिए जाते हैं। अब खर्चा जितना कम लिया जाएगा उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहेगा, और साथ ही साथ फंड की परफॉर्मेंस देखनी जरूरी है कि इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। मार्केट के गिरावट के टाइम पे, मार्केट के उठाव के टाइम पे इस फंड ने रिटर्न्स कैसे जनरेट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप 30 साल के हैं तो एसआईपी एक स्मार्ट और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। वो आपने देख ही लिया है कि जितने लंबे समय तक आप निवेश कर रहे हैं, उसी तरह से आपके रिटर्न्स कंपाउंडिंग में बढ़ रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहेंगे, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर किसी म्यूचुअल फंड की डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।